हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद आलम आपका इस्तकबाल करता हूं टॉपिक वाइज डेप्थ क्लास में। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, सबसे पहले गुणनखंड के बारे में जानेंगे, फिर गुणज, उसके बाद अभाज्य संख्या, फिर महत्तम समापवर्त्य, फिर लघुत्तम समापवर्त्य। इसका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको इस क्लास से समझ के जाना है ये पाँचों टॉपिक। तो लास्ट तक बने रहें मेरे साथ। ओके बच्चों। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणनखंड के बारे में, ठीक है, कि ये गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। गुणनखंड मीन्स फैक्टर कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूरी तरह क्या कर दे, बिना शेषफल बचाए कटा दे या भाग लगा दे पूरी तरह से। जैसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक, पहला फैक्टर के बारे में अगर हम कहें कुछ, तो ये आपको सबसे पहले बताता है कि कोई भी संख्या जो किसी संख्या को पूरी तरह कटा दे। जैसे 16 का अगर हमको फैक्टर लिखना है, तो ये 16 को ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरह से भाग लगा सकती है। 1 जो कि पूरी तरह भाग लगा सकता है, 2 जो कि पूरी तरह भाग लगा सकता है, किसी तरह का कोई शेषफल नहीं बचाएगा, 2 8 16। फिर 3 आपको नहीं होगा, क्योंकि 3 से आप भाग करके देख लीजिए, 16 में 3 5 15 होता है ना। लेकिन इसमें 1 आपका क्या हो रहा है, शेषफल बच रहा है, तो शेषफल नहीं बचना चाहिए। वो संख्या जो शेषफल बचाती है वो फैक्टर नहीं हो सकती। ठीक, सॉरी टू से ठीक, यहाँ तक क्लियर है। वो संख्या जो संख्या जैसे 3 नहीं होगा, 4 होगा। क्या हो गया भाई, 4 हो सकता है, उसके बाद 8 हो सकता है, उसके बाद 16 हो सकता है। ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं, फैक्टर हैं, जो किसी संख्या नहीं, उस संख्या को पूरी तरह से भाग लगाती हैं। अगर आप 24 का कहेंगे तो 24 का अलग से मतलब जो उसको भाग लगा सकती है वो आपका फैक्टर हो सकता है। जैसे कि 24 का अगर हम देखें या किसी और संख्या का, तो उसमें क्या होगा, 24 का ये आपका 24 हो गया। ठीक है, 24 का अगर आपको निकालना है तो क्या निकालिएगा, इसको कौन कौन संख्या है जो पूरी तरह भाग लगा सकती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शुरू से नंबर्स को रखना है। ठीक है, भाग लगाकर अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पूरी तरह भाग लगा करके देख सकते हैं। 1 से तो कोई भी संख्या, ये आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का 1 जो है सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी गुणनखंड या फैक्टर होती है। ठीक, तो 1 तो होगा ही होगा। प्राकृतिक संख्या का बता रहे हैं, 0 फिर 1 हो गया। 2 से अगर 2 आपको लगता है कि 24, क्या 2 जो है 24 को पूरी तरह भाग लगा सकता है, अगर आपको लगेगा कि लगा सकता है या डाउट में है, तो आप पूरी तरह भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, 2 एकम 2 कट गया आपका, 2 में से 2 कटा है, 4, 2 दूनी के 4। ठीक, तो ये पूरी तरह 12 बार में चला जा रहा है, तो मतलब ये 2 भी हो जाएगा। फिर 3 नहीं होगा, नहीं सॉरी, 3 8 24 होता है तो 3 हो गया। 4 6 के 24 होता है तो ये 4 भी हो जाएगा। 6 4 के 24 होता है तो 6 भी हो गया। 8 3 के 24 होता है तो 8 भी हो गया। 7 नहीं होगा, ठीक है, 7 3 के 21। फिर 12 दूना के 24 होता है तो 12 हो गया। और फिर लास्ट संख्या जो खुद संख्या 24 है। ठीक, कोई भी संख्या दो क्या बोलते हैं कि 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे उसके। कौन कौन, एक सबसे छोटी फैक्टर और दूसरा खुद वो संख्या। ठीक, इतना याद रखिएगा। क्या बताए हैं हम, एक ये संख्या 1 और दूसरा 24, ये दोनों संख्या क्या होंगी, किसी भी संख्या का, सॉरी 24 बोल रहे हैं, 1 और वो खुद संख्या हमेशा फैक्टर होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या आपको फैक्टर समझ में आया?
अगर आ गया तो भी बताएं, नहीं आया तो एक बार फिर से हम देख लेंगे इसको। किसी और संख्या का फैक्टर निकालना हो तो, जैसे 25 का निकालना हो तब क्या करिएगा? तो 25 का क्या हो सकता है? 1 और 5 और 25, ये 3 ही संख्या हैं जो 25 को पूरी तरह भाग लगा देंगी। 5 का कौन कौन सा फैक्टर होगा भाई? तो 5 का फैक्टर 1 और 5। ऐसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह भाग नहीं लगती, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। याद रखिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर वो संख्या होती हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं लगती पूरी तरह से, ठीक। इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, याद रखिएगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा, खुद का मतलब स्वयं, जैसे कोई दूसरी प्राइम नंबर आपको लेना होगा तो आप दूसरी कोई प्राइम नंबर क्या ले सकते हैं? दूसरी प्राइम नंबर बताइए जो खुद 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से न कटे, या जिसका गुणनखंड से 2 ही हो, 1 और स्वयं वो संख्या। जैसे कि 7। क्या 7 अभाज्य संख्या है? तो कहिएगा हाँ, क्योंकि ये 1 और 7 से ही क्या हो रहा है? पूरी तरह भाग लगेगा। 1 से तो भाग लगेगा ही, और 7 स्वयं संख्या। कोई और संख्या जिससे पूरी तरह सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, जिसमें 1 और दूसरा स्वयं, जैसे कि 11 को आप क्या कह सकते हैं? क्या ये किसी और संख्या से भी होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर है सिर्फ 1 होगा और खुद 11 होगा। 2 से अगर इसको भाग लगाते हैं पूरी तरह से तो भी आपका एक शेषफल बचेगा। 3 से करेंगे तो भी ये नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे वो जाए और जिसके जाने के बाद शेषफल ना बचे। सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या हैं, 1 और स्वयं 11, जिससे ये पूरी तरह क्या होंगी? भाग लग जाएंगी। तो इन संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है, ठीक। याद रखिएगा, ठीक। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 1 और स्वयं वो संख्या, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो आपने गुणनखंड जाना और दूसरा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जान गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप चाहे तो फिर से एक बार भी बता सकता हूँ, लेकिन छोड़िए इसको, आगे चलते हैं हम लोग दूसरे। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। अब कौन सी संख्या है पहले देख लेते हैं, ठीक है। आपने गुणनखंड जाना यानी फैक्टर के बारे में जान गया। फैक्टर वो संख्या है जो पूरी तरह भाग लगा दे किसी संख्या को, उसको बोला जाता है फैक्टर। जैसे अगर आप 6 का फैक्टर निकालिएगा तो 6 का फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा 2, तीसरा फैक्टर होगा 3 और चौथा फैक्टर होगा वो खुद संख्या यानी 6। टोटल फैक्टर कितने हुए? 4, ठीक। इतना आप जान गए। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं गुणनखंड और अभाज्य संख्या के बारे में। अगर हम आपसे पूछें कि 36 में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सॉरी, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए।
36 में टोटल आपको अभाज्य संख्या बतानी है। दूसरा 42 में, तीसरा 48 में। इनका अभाज्य संख्या बतानी है कि क्या क्या होंगे। ठीक है, सॉरी अभाज्य संख्या बोल रहे हैं, इसका गुणनखंड बताना है, इसका फैक्टर बताना है कि टोटल फैक्टर कितने हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं। तो 36 का फैक्टर आप क्या बताइएगा, क्या ये 1 से पूरी तरह भाग लगेगा 36? तो मैंने अभी अभी बताया कि 36 किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या मतलब किसी भी संख्या का सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी कोई फैक्टर होता है तो वो होता है 1। ठीक। दूसरा, क्या ये 36 2 से पूरी तरह भाग लग जाएगा? अगर आपको आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो 2 से भाग लगा के देख लीजिएगा। तो आप 2 1 कम 2, 1 और 6, 2 8 है 16। तो इस तरह से भाग लगा करके आप चेक कर लीजिएगा कि क्या ये आ रहा है या नहीं। ठीक ना? तो ये पूरी तरह भाग लग जा रहा है, तो इसका फैक्टर 1 क्या होगा? 2। ठीक, तो 2 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक है, 6 भी होगा, 5 नहीं होगा, 6 के बाद 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 चौके 36। ठीक, 9 होगा, 10 11 12 12 होगा। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 18 होगा। ठीक, और याद रखिएगा स्वयं ये संख्या 36 इतना ये इसकी फैक्टर है। 36 का फैक्टर कौन कौन है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 है। टोटल कितना हुआ? सॉरी टू से, टोटल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 36 का टोटल फैक्टर हुआ 9। ठीक, अगर 42 का देखना हो तो क्या 42 1 से कटेगा? तो जवाब है हाँ। क्या 2 से कटेगा? जवाब है हाँ। 3 से कटेगा? जवाब है हाँ। क्या 4 से कटेगा? जवाब है ना। 5 से कटेगा? नहीं। 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 8 से 8 चौकी 32 8 5 40 नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। ठीक है, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 14 28 14 3 42 14 हो जाएगा। ठीक है, 15 16 16 32 16 48 होता है, 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 से भी नहीं होगा, 21 21 से 21 दुना की 42, तो 21 हो जाएगा। ठीक, और 21 के बाद सीधे 42 स्वयं वो संख्या। टोटल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 9। 42 का भी टोटल फैक्टर, सॉरी 42 का भी टोटल फैक्टर कितना होगा? 9। कौन कौन होगा? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा और 42 होगा। ठीक है, उसी तरह आप 48 का आप खुद निकाल करके कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कीजिएगा कि 48 का कौन कौन सा फैक्टर होगा। दूसरा, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं, सॉरी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर है? तो आप बस इतना निकाल कर लाइएगा मुझे कि 1 से लेकर के होमवर्क में है आपका, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर पिन कर दीजिएगा। प्राइम नंबर कौन संख्या है या अभाज्य संख्या, वो कौन सी संख्या को अभाज्य संख्या हम बोल सकते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से पूरी तरह भाग न लगे, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या। ठीक है, याद रहेगा। तो आपके लिए होमवर्क है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में की सारी सभी अभाज्य संख्या
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सारी की सारी संख्या, ताकि मैं जान जाऊंगा कि कितने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरी संख्याओं के बारे में। सॉरी, दूसरी संख्या बोल रहे हैं, पहले देख लिया जाए कि कौन कौन सा है। देखो, आपका गुणनखंड हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब हमारा बाकी है गुणज। गुणज के बारे में जान लो कि गुणज क्या होता है, ठीक है। तो गुणज यानी मल्टीपल, गुणज इसको इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल, ठीक। मल्टीपल। अब ये मल्टीपल क्या है, व्हाट इज मल्टीपल? देखो, मल्टीपल ऐसी संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या आपको पता है, आपको जितनी भी गिनती वाली संख्या हैं जिनको गिना जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये आप गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं, प्राकृतिक संख्याओं से कोई भी संख्या अगर गुणा किया जा रहा है तो उसी को बोला जाता है गुणज, ठीक है। जैसे कि अगर हम किसी संख्या को गुणा कर रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो भी परिणाम मिलता है उसी को क्या बोला जाता है? गुणज, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका मान लेते हैं कि क्या माने 5 का, ठीक है। 5 का गुणज कौन कौन होगा? तो 5 का गुणज 10 होगा, ठीक है। खुद 5 भी तो होगा, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 1 में कर रहे हैं, तो 1 आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो 5 से कम 5, खुद 5 हो गया। फिर 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 4। यानी कि अगर आप सिंपल वे में समझिएगा तो ये आपका क्या है, एक तरीके से आप जो आपने पहाड़ा याद किया है वो है ना। 5 10 15 20 25, वैसे ही 12 का रहेगा तो 12 24 36 48 ऐसे करके आपका गुणज होगा। तो 5 का गुणज कौन? 5 10 15, 5 का गुणज लिखते हैं, ठीक है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, ठीक है। वैसे ही 60 65 70 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। याद रखिएगा कि ये प्राकृतिक संख्याओं से गुणा है। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छके 30। जितनी भी संख्याओं से गुणा किया जा रहा है वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जीरो से मल्टीप्लाइड नहीं है, ठीक। इतना याद रहेगा। तो आपने मल्टीपल को समझ लिया। आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क भाई? आपके लिए होमवर्क है कि 12 का गुणज यानी कि मल्टीपल लिख करके लाइएगा, ठीक है। सॉरी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना, सारे को ध्यान में रखिएगा। खासकर बिट्टू तुम्हें बोल रहा है कमेंट बॉक्स, और मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए इतना याद रहेगा। गुणज समझ में आया आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग HCF के बारे में, ठीक है। अगर आपने फैक्टर अच्छे से समझा होगा तो ही आपको HCF समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। फैक्टर क्या होता है? वैसी संख्या जो किसी संख्या को पूरी तरह भाग लगा दे या कटा दे, ठीक है।
HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य। कोई दूसरा ले लें, रुक जाओ 1 सेकेंड। जिंदगी ठीक है यार, ये बिना कट के रहता तब ना। रुक जाओ 1 सेकेंड। HCF इसको जानते हैं पहले। HCF क्या होता है? H से यानी इसी को बोला जाता है महत्तम समापवर्त्य। याद रहेगा? बोलोगे तो नहीं? इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समापवर्त्य। आई एम सॉरी, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब ये क्या होता है भाई? देखो सिंपल वे में समझना। हाईएस्ट, H से होता है क्या? हाईएस्ट, ठीक। C से होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य। और F से होता है फैक्टर, ठीक। फैक्टर जो कि अभी आप लोगों ने सीखा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको दिमाग में बैठा लो। हाँ, तो महत्तम समापवर्तक आपने देखा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। कॉमन फैक्टर यहाँ पर आपको बता समापवर्तक, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन पहले हम जानते हैं कि हाईएस्ट किसे बोलेंगे, कॉमन किसको बोलेंगे, फिर फैक्टर क्या है। फैक्टर तो आपने जान ही गया, लेकिन कॉमन सामान्य किसकी चीज़ के बारे में। तो सामान्य चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आप दो दोस्त हैं तो दो दोस्तों के बीच ऐसा क्या है जो दोनों में कॉमन है। जैसे हो सकता है कि आपका एक दोस्त, आप 6 बजे जगते हो, आपका दोस्त हो सकता है 7 बजे जगता हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप 8 बजे नाश्ता कर लेते होंगे और आपका दोस्त भी 8 बजे ही नाश्ता कर लेता होगा, ठीक है। तो आपका दोस्त 7 बजे जाग रहा है और आप 6 बजे जाग रहे हैं, और लेकिन दोनों लोग कितने बजे नाश्ता कर रहे हो? 8 बजे। तो ये जो 8 बजे दोनों लोग नाश्ता कर रहे हो, तो उसी 8 बजे वाला टाइम को ही दोनों में सामान्य देखा जा रहा है कि दोनों में 8 बजे ही नाश्ता करने का टाइम है, ठीक है। तो ये आपका सामान्य हो गया, मतलब कि दोनों में होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्या होगी? सामान्य होगी। जैसे एक बार फिर से देख लो, ठीक, देख लो, समझ लो बढ़िया से। जैसे ये एक डब्बा बना दिए और एक डब्बा ये है, सॉरी बढ़िया से बनाते हैं कुछ अच्छा लगे। तो ये तो ठीक है, जब पढ़ ही रहे तो अच्छे से पढ़े, है कि नहीं। हाँ, तो देखो एक डब्बा ये हो गया, ठीक, और दूसरा डब्बा आपका ये हो गया। इन दोनों में हम संख्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, संख्या लिख दे रहे हैं। इसमें आपको 2, 4, 8, 12, 15, इसमें कर देते हैं 1, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16, ठीक है, 25 और 30, और इसमें भी कर दे रहे हैं हम लोग 17, 25, 30। तो आपको इसमें देखना है कि कॉमन दोनों में क्या है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो दोनों में है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे 2, क्या 2 इस वाले डब्बे में है? तो नहीं है, इसको नाम दे देते हैं ए,
और इसको नाम देते हैं बी। ठीक है, तो ए डब्बा में 2 लेकिन बी वाले में नहीं है, दूसरे वाले में 4, सॉरी पहले ए वाले में 4 है लेकिन दूसरे वाले में 4 नहीं है, 8 है लेकिन इसमें भी 8 है। ठीक है, तो कॉमन क्या क्या मिला आपको, कॉमन क्या मिला, कॉमन आपको यहाँ पे एक 8 मिला। ठीक, दूसरा इसमें 12 है, इसमें भी 12 है तो 12 भी मिल गया। ठीक, तीसरा इसमें 15 है लेकिन इसमें 15 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 16 तो है बट 17 नहीं है, 25 और 30 है तो 25 और 30 दोनों कॉमन है। ठीक, दोनों में कॉमन निकालना आप जानेंगे कि दोनों में सामान्य चीज़ें क्या हैं। तो सामान्य चीज़ें क्या मिली, एक संख्या 8, दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या 25 और चौथी संख्या 30। ये संख्याएं क्या हैं, कॉमन है, ये संख्याएं क्या है, कॉमन है। अब इस कॉमन में हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा कॉमन कौन, तो 30 सबसे बड़ा कॉमन। ठीक, इतना आप जान गए। तो फैक्टर, पहले अब हम जानते हैं कि फैक्टर आप जान चुके हैं, तो डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाया जाए, जैसे अगर हम आपसे बोलें कि 24 और दूसरा 36, इन दोनों का HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF निकालना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 24, इसी को बोला जाता है महत्तम समापवर्तक। याद रखिएगा, महत्तम का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब बड़ा। ठीक है, 24 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, तो पहला फैक्टर 1 कॉमन, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पाँचवा 6, ये सारे कॉमन मतलब ये फैक्टर हैं। ठीक है, जो 24 को पूरी तरह क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, बिना शेषफल बचाए। और 8, फिर 12 और 24। ठीक, अब वही सेम कहानी हम 36 में करते हैं। तो ये हो गया आपका 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6, 12, 8 नहीं होगा, याद रखिएगा 9 होगा, सॉरी कहाँ गया, 9। अगर आपको लगे कि सर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, 9, फिर 12, फिर 18 और लास्ट वाला 36। ठीक, इतनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह 36 को क्या कर दे रही हैं, भाग लगा दे रही हैं। अब इसमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन कौन है। एक दोनों में है ना, एक जो है दोनों में है। ठीक है, तो इस चीज़ को देख लो, एक दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, क्या 8 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 12 दोनों में है, उसके बाद 24 अब तो नहीं है ना, अब नहीं है। तो कौन कौन कॉमन मिला, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक, तो अगर इसका HCF निकालना होगा, 1 सेकेंड, अगर इसका HCF निकालना रहेगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन क्या कौन है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कॉमन तो आपको 12 दिख रहा है ना, सबसे बड़ा कॉमन 12, तो HCF आपका क्या हो जाएगा, 12। इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कौन है जो कि कॉमन होना चाहिए। तो 24 और 36 का HCF क्या हो गया, 12। ऐसे ही 3 संख्याओं का भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका तरीका नहीं है, इसका तरीका भी कई तरीके के हैं। अभी आपको डिवीज़न मेथड्स द्वारा भी बनाया जाता है इसको, भाग विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2-3 तरीके हैं इसके बनाने के, जो कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि HCF किसको बोला जाता है, और एलसीएम के बारे में भी बताएंगे कि कितने तरीके हैं जिससे एलसीएम बनाया जा सके। ठीक,
ये आपको सिर्फ मोटा मोटा एक समझ पैदा करने के लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको बोला जाता है, एचसीएफ किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि किसी दो संख्याओं के फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसी को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बोला जाता है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 12 आंसर। सॉरी यार क्या है, ठीक। ऐसे ही आप कोई दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। एक संख्या आप खुद बना करके दिखाइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं एलसीएम में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। आते हैं एलसीएम। एलसीएम ये क्या है भाई, ये बला कौन सी है, तो इस बला का भी नाम बताते हैं आपको, तो ठीक है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती, ठीक। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक। मोटा मोटा इसको समझ लो, ठीक ना, लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम। अब यहाँ पे किसी भी संख्या, दो अगर संख्याएं रखे हुए हैं, किन्हीं दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या, कितनी भी संख्या हो, ठीक है, उनके मल्टीपल में हम कॉमन देखेंगे, ठीक है, मल्टीपल में। लेकिन एचसीएफ में हम सबसे बड़ा देख रहे थे, लेकिन एलसीएम में क्या देखेंगे, सबसे छोटा। सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा उसी को बोला जाता है एलसीएम। जैसे पहले हम समझ लेते हैं एल से क्या होता है, आई एम रियली सॉरी बच्चा, एल से क्या होगा, लोवेस्ट। याद रखिएगा, इंग्लिश में याद रखिएगा और हिंदी में तो समझ ही रहे हैं, लोवेस्ट। सी से होता है कॉमन, जैसा कि आप जानते हो। राइटिंग पर मत जाना यार, समझ लो, तुम ही लोगों के लिए काम आएगा। और ये होता है एम से मल्टीपल। मल्टीपल आपको अभी अभी सिखाया, कोई भी संख्या जो प्राकृतिक संख्या से गुणा हो, कोई भी संख्या जो प्राकृतिक संख्या से गुणा किया गया हो। जैसे 5 का गुणा 1 से करिएगा, प्राकृतिक संख्या 5 × 5, 2 से करिएगा 5 दूना के 10, तो 10 भी आपका 5 भी आपका, ये दोनों 5 का क्या हो गया, मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है। लघुत्तम समापवर्ती सबसे छोटा कॉमन गुणज, सबसे छोटा सामान्य गुणज, याद रखिएगा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य और मल्टीपल का होता है गुणज। गुणज सबसे छोटा सामान्य गुणज। अब इसको देखने के लिए क्या करें भाई, इसको देखने के लिए लास्ट पेज पे फिर से चलते हैं। देखो, दो संख्या या तीन संख्या, जितनी संख्या निकालना चाहो निकाल लो, ठीक है। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, चलो 3 संख्या का लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि 12, 8 और 6 का ले लेते हैं, ठीक है। इनका कॉमन क्या बोलते हैं, मल्टीपल निकालते हैं पहले। तो 12 का मल्टीपल क्या क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चौके 48, 12 पाँचे 60, 12 छक्के 72। देखो इसमें क्या देखना है हमको, सबसे छोटा। तो इसको बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही आपको कॉमन निकल जा रहा है, पहले ही कॉमन सबसे पहला कॉमन जो मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं, ठीक है। 12 के 72 छोड़ो, वहाँ तक 8 से करते हैं। 8 का 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, 8 छक्के 48, ठीक है। चलो इतना ही तक छोड़ते हैं। 6 का 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30,
6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है, कुछ इस तरह का। अगर इसमें हम कॉमन देखें इन तीनों में सबसे कॉमन, तो कॉमन आपको क्या क्या नज़र आएगा? सबसे कॉमन इसमें आपका 24 नज़र आ रहा है, देख रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में कॉमन क्या है? 24 है, ठीक है। तो सबसे छोटा कॉमन तो यही मिल गया आपको, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आगे भी आपको मिल जाएगा लेकिन वो छोटा नहीं हुआ। देखो 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है और 48 इस वाले में भी है ना। तो मिल तो जाएगा, आगे भी मिलेगा, लेकिन हमको क्या देखना है? सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो जो पहले मिल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? LCM, लघुत्तम समावर्ती। तो यहाँ पे LCM अगर लिखना रहेगा LCM, तो आपका LCM क्या हो जाएगा? सबसे छोटा कौन है? 24 है, जो सबसे कॉमन है। सबसे छोटा कॉमन कौन? 24। किसका किसके मल्टीपल का? 12 के मल्टीपल के, 8 के मल्टीपल के और 6 के मल्टीपल में सबसे कॉमन सबसे छोटा, सबसे कॉमन सबसे छोटा। तो कॉमन और सबसे छोटा में आपको 24 मिल रहा है, तो LCM आपका क्या हो गया? 24। देखो HCF और LCM के निकालने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको, डिफरेंट डिफरेंट मेथड मिलेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अपनी बेसिक समझ बना लीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं जब मिलूँ तो आपको सिर्फ मेथड समझा सकूँ, ठीक है। बिट्टू, बाकी मेरे सारे बच्चों, आप सभी का एक ही गुजारिश है, आप सभी से एक ही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ख़ुद भी पढ़ाई करते रहें। मेरा टारगेट है कि मैं 9th 10th आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी तो आप लोग 9th में, तो एक बेसिक समझ बनाना ज़रूरी है, और जितना कम मतलब है आप लोग सीखने में, सीखने का जितनी आप में चाहत है, इस वजह से मुझे मोटिवेशन मिला कि आप लोगों को पढ़ाऊँ वीडियो के थ्रू, ठीक है। ओके देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चा।